डियर, मैंने बताया कि एक वर्ड होता है, नया साल है, 2022 की शुरुआत है और उसमें एक शब्द मैंने बताया, डियर, लव इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग। लव इज द एग्जिस्टेंस, लव इज द मदर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग। यानी प्यार एक तरह से कहा जाए तो माँ होता है, माँ किसी भी चीज के अस्तित्व का। अब मान लीजिए इस मोबाइल का हमने प्रेम किया, इसको मानता हूं, प्यार से रखता हूं, तो डियर ये मोबाइल आपका 7 साल के बाद भी आपका एकदम सेम न्यू कंडीशन में मेरे हाथ में पड़ी है ना डियर। इसका केयर किया, हर एक चीज से होना चाहिए। पुस्तक है आपका, बुक्स, स्कॉलर, एक पोयम आपने पढ़ा होगा 10+2 में, स्कॉलर, उसमें लिखा था, आप डियर सोचते हो आपका कौन आपका हु इज योर फ्रेंड, तो डियर उसमें कवि ने कहा था, बुक्स आर आवर रियल फ्रेंड्स, बुक्स कैन नॉट डिसीव टू अस। उसका सेंट्रल आइडिया में पहली लाइन लिखी हुई डियर। पढ़ाई का हुआ, देखिए लोग क्या होता है, भारत का लिटरेसी रेट 80% एबव है, सोचिए, और 80% एबव आपका लिटरेसी रेट रहने के बावजूद भारत में आपका डियर इतनी सारी आपका सामाजिक बुराइयां देखने को मिलती हैं। सामाजिक बुराइयों में जैसे आप ले लीजिए आपका सांप्रदायवाद, जातिवाद, धर्म, मजहब, इस समाज में इतना कुछ नफरत, भेदभाव, सामाजिक और आर्थिक रूप से आपका अंतर, डियर ये सब क्या है आपका, इसको आप समझिए। वास्तविक रूप से जो शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए, या जो वास्तविक शिक्षा अगर चल दे भारत में, तो ये सामाजिक बुराइयों का एकदम आसानी से अंत हो जाएगा। तो डियर आप कहीं भी रहें, जो कुछ करें वह वास्तविक रूप से करें। पढ़ाई करना है तो एकदम वास्तविक रूप से यू शुड डू, आपको करना चाहिए। देखिए कोई भी चीज है, ये मकान है कितना साल पहले बना है, आई होप दैट 11 साल पहले बना है। आप इसमें बैठे हैं, देखिए इसकी दीवारें, इसका कुछ भी उठा के देखिए, सब कुछ आपका अपडेट लगता है। क्यों? इसके प्रति इतना प्रेम किया जाता है, इन दीवारों से प्रेम, इस बिल्डिंग से प्रेम। तो कोई भी चीज से आपका, आपकी कोई भी थिंग्स है, मेरे पास एक कार है, देखिए एकदम ब्रांड न्यू हुआ, आप देखते होंगे। मेरे पास एक बाइक है, वो भी एकदम ब्रांड न्यू हुआ आपका, एक तरह से देखा जाए। क्यों डियर? आपका उसके प्रति प्यार है आपका। पीछे कैंपस में जाओगे, वो भी एकदम ब्रांड न्यू आपको लगता है, हर दिन आओगे जैसे लगता है कि एकदम चमक रहा है। तो ऐसे ही आप भी जहां कहीं भी रहो, जिस घर में रहो, उसको ब्रांड न्यू बनाओ। कोई चीज को आप अपना रहे हो, कोई आपके थिंग्स है, उसका एकदम ख्याल रखो। वैसे ही अपने देश का भी ख्याल रखना है, अपने भारत देश को भी आपका ब्रांड न्यू रखना है, एकदम बिल्कुल तरोताजा भारत, और उसको तेजी से बदलते हुए आगे बढ़ाना है। ऐसे कुछ काम करें जो काम आपको तमाम सामाजिक परिवर्तनों में आपका योगदान प्रस्तुत करे डियर। तो ये सब सारी चीजें हैं, 2022 में बहुत सारी बातें हैं, कुछ तथ्यों को चले आपका एक दूसरे से डियर, हर किसी का ख्याल रखना चाहिए समाज में, गरीब का अमीर, अमीर को गरीब का, मतलब एक दूसरे को सब लोग ख्याल करें, तो ये जल्दी से क्या होगा, ये डाइवर्सिटी जो है फिनिश होगी। जब तक डियर आपका अमीरी गरीबी की खाई भारत में एक समानता की ओर अग्रसर नहीं होगी, तब तक ये बहुत कठिन काम है डियर। ठीक है डियर, अब आप मैथ में जो पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट एक ट्रिगोनोमेट्री, ये आपका मैथ का एक इंपॉर्टेंट लेसन है, इसको आप पढ़िएगा। हर तथ्य कहीं ना कहीं आपको आपके किसी उद्देश्य की प्रतिपूर्ति होगी। नंबर एक पॉइंट आप ध्यान से पढ़िएगा, एक डिग्री जो है, देखिए डिग्री में ऑल ऑफ यू नो दैट एक जो समकोण होता है, एक समकोण वह 90 अंश के बराबर होता है।
एक समकोण, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। वेरी गुड। और एक तथ्य और जानिएगा, ये जो ट्रिग्नोमेट्री में आपका कुल मिलाकर के त्रिभुज के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। किसके बारे में? ट्राइएंगल के बारे में। अब ट्राइएंगल क्या है मित्रों? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, ये आपका कहलाती है क्या? त्रिभुज, यानी ट्राइएंगल। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। और त्रिभुज के सम ऑफ ऑल इनसाइड एंगल ऑफ ट्राइएंगल इज डियर, होता है कितना? 60। हाँ डियर, 60 डिग्री। डियर, सम ऑफ ऑल इनसाइड एंगल ऑफ ट्राइएंगल, सम ऑफ ऑल इनसाइड एंगल ऑफ ट्राइएंगल कितना बोले हैं आप? 180। तीनों एंगलों का सम होता है 180 डिग्री। तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। एक बात। दूसरी बात डियर, आपको ये जानना पड़ेगा, यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइएंगल की क्राइटेरिया को जानना चाहिए। ये ट्राइएंगल कितने प्रकार का होता है? समकोण तो आप जान चुके हैं, दो तथ्य और जानिएगा। एक तो आप देखिए एंगलों के आधार पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, यानी एक होता है कोटिपूरक कोण और दूसरा होता है समपूरक कोण। इससे हर साल एक क्वेश्चन खासतौर पर यूपी टेट में तो नेसेसरी, कोटिपूरक कोण को आल्सो कॉल्ड आपका पूरक कोण, बट समपूरक कोण जो होता है सप्लीमेंट्री एंगल, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 बोथ आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल, यानी हिंदी में कहते हैं समपूरक कोण। इफ द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो बोथ एंगल आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या कोटिपूरक कोण या पूरक। कभी कभी वह पूरक कोण ही लिख देता है या कभी कभी उसको कोटिपूरक कोण भी लिख देता है। आप दोनों को जानिएगा, कंफर्म रहे आपका कॉन्सेप्ट, कोई क्वेश्चन आपका गलत न हो। आगे बढ़ते हैं। अब डियर, इसमें त्रिभुज की जो क्राइटेरिया होती है भुजाओं के आधार पर, तो एक होता है समबाहु त्रिभुज, जिसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, यानी उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो तीनों कोण बराबर होगा तो ईच एंगल शुड बी 60 डिग्री। आपकी बात सही है। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें दो कोण, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर मित्रों किसी त्रिभुज में दो भुजा अगर बराबर हो गई तो डेफिनेटली बराबर भुजाओं के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तीसरा कोण कुछ भी हो, मान लीजिए आपका ये समद्विबाहु है त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु है। समद्विबाहु त्रिभुज में बेस आधार को बी लेते हैं और जो दो इक्वल भुजा है वह स्मॉल ए। अब इसमें समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, अगर आपका ए दोनों भुजाएं, अगर मैं इस कोण को डियर अगर मैं 50 डिग्री लिख दिया और आपसे कोई इसको पूछ ले तो आप इजीली बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों एंगलों का सम जो है वह क्या होगा, एक तीनों का सम 180 होगा। ये दोनों बराबर है तो इन दोनों का सम मिलाकर के हो जाएगा 130 अंश। 180 से आपने 50 को लेस किया तो कितना आया, 130 अंश। और ये दोनों कोण बराबर होगा, क्यों, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो 130 को इन टू इक्वल पार्ट में आप बांटेंगे तो ईच एंगल शुड बी 65 अंश, 65 डिग्री। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, इसको भी हटा दीजिए।
इसका एक एरिया का फार्मूला होता है। स्पेशल समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है मित्रों, बोलिएगा, b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। ये आपका पूरा है, डन। ये आपका होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर रहेगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल मित्रों बहुत आसान है। एक कर्णी में 3/4 गुणे आपका साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। तो जो भी उसकी इक्वल भुजा होगी वो आप रख देंगे, तुरंत आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे। और हालांकि ऑल ऑफ यू नो दैट कर्णी में 3 का मान होता है मित्रों 1.732। कर्णी में 2 का मान क्या होता है? कर्णी में 2 का मान होता है 1.414। और कर्णी में 5 का मान क्या होता है पल्लवी पांडे बताइए डियर? 2.236 होता है। ये सारे मान आपको हमेशा क्या हो याद होने चाहिए डियर। अब एक और फार्मूला है डियर, लास्ट वाला, उसको भी कर लें। चूंकि ट्राइंगल है, ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्राइंगल को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, एसेंशियल है। हालांकि सिर्फ राइट ट्राइंगल में बता करके इसको कर सकता था, लेकिन मैं सोचा कि कुछ बेसिक चीजों को भी रिवाइज कर दिया जाए। देखिए, एक है आपका विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु की क्या खासियत होती है? ए और बी और सी। अब डियर सभी भुजाएं जो हैं, कोई भी दो भुजा आपका बराबर नहीं होती। ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है। अब इसके लिए आपका इसका क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए हीरोन फार्मूला अप्लाई करते हैं। हीरोन फार्मूला होता है डियर कर्णी के अंदर ए आपका यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। हो गया डन, फाइनल। अब आपके मन में होगा कि सर यस कैसे आएगा? हाँ देखिए, यस तीनों साइडों को जोड़ करके आप उसका आधा कर देते हैं, यही होता है वैल्यू ऑफ यस। यू कैन से यस इज अ हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर माने क्या होता है? परिमाप। किसी त्रिभुज के परिमाप का आधा ही मित्रों क्या होता है? यस। यस क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ। तो आपने देख लिया, कोई भी ट्राइंगल होगा या ये वो सिंपल फार्मूला होता है इसी ट्राइंगल का मित्रों, अगर आपको बेस पता हो और ये हाइट पता चल जाए, दो चीज, तो किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 ये आपका बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट यानी आधार गुणे ऊंचाई। तो आप इजिली इसको कर सकते हैं कैसे? ये देखिए, हाफ ये आपका बेस बी आई टू हाइट एच। डियर हाइट वो भी आपका सीधी ऊंचाई होना चाहिए। अब हालांकि ये हाइट जो है इस सामने वाले बेस को दो इक्वल पार्ट में नहीं करती, नहीं। एक कब करेगी? कब करेगी? हाँ डियर, जब समबाहु त्रिभुज होगी तो भी करेगी, और जब आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा तब भी करेगी मित्रों। लेकिन बेस पर डाला गया लंब होगा, समझिए ध्यान से, एक एक कंटेंट आपका क्लियर होना चाहिए। बेस जो लंब डाला गया है वो पूरी लिया जाता है, बेस पूरा। हाँ बाबू देखो, आप यहां से यहां तक नहीं करोगे, ये पूरा बच्चा यहां से लेके और आपको यहां तक करोगे तो ये पूरा ट्राइंगल मेंटेन कर लेगा। खाली आप यहां से यहां तक करोगे बाबू तो खाली इतना ही आपका निकालेगा, इतना निकाल के क्या करोगे? बच जाएगा। इसलिए पूरा बेस ले लोगे ना तो हाइट तो वही है दोनों में, इसमें भी हाइट वही है, इसमें भी हाइट वही है, तो बेस पूरा लोगे तो पूरा ट्राइंगल फाइंड आउट हो जाता है।
एक एक तथ्य मेरे कंटेंट एकदम माइंड में रखिएगा, कोई क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत ना हो। आप जाइए, जो कंपटीशन क्वालिफाई करना हो आप करें, मगर एक दिल से एक बार पढ़ें आप मेहनत से। एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको, जो तथ्य इन्होंने किया है, जैसे आपका है अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, इट मींस ए बी। अब समद्विबाहु त्रिभुज में अगर शीर्ष से ये आपका बेस वाली भुजा पर यदि आपने लंब डाला है तो डेफिनेटली इसको दो इक्वल पार्ट में कर लेंगे। और अगर आपका ये समबाहु त्रिभुज है तो आल्सो इसका भी जो है ये जो लंब डालेंगे ना किसी भी साइड पर, तो साइड को दो इक्वल पार्ट में करेगी। क्या करेगी? दो इक्वल पार्ट में करती, लेकिन उसमें आपका दो इक्वल पार्ट नहीं होगा। हालांकि बेस इनटू हाइट अपॉन 2 इज द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। डियर, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो किसी तथ्य को बताइएगा, नहीं होगा मेरे ख्याल से। किसी को कंफ्यूजन है? नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं डियर, आगे बढ़ते हैं, अगले तथ्य की ओर चलें। आ जाइए, अब शुरुआत कर दें। बहुत सारी चीजें डियर 1 बाय 1 करके देखते जाइएगा डियर। आगे का कंटेंट देखिएगा। एक त्रिकोणमिति में आपको समकोण त्रिभुज लेकर के काम करते हैं। समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वह आपका कर्ण होती है। कर्ण को आप कहते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, शॉर्टली वी हैव रिटन इट। और यह है मित्रों परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को कहते हैं आप लंब। ये आपका लंब है और यह बेस है, इसको आप कहते हैं आधार। गुड आपका डियर। एगो बात समझिएगा, ये ट्राइंगल है एबीसी। ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। इसका क्या मतलब? समकोण जो है वह कहां पर है? बी पर है। राइट एंगल्ड एट बी, इसका मतलब बी पर क्या है? समकोण है। अब मित्रों, कभी भी आपको अगर सी एंगल लेंगे तब आपका लंब यह होगा, यह आधार होगा। कर्ण में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। नो चेंज इन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ऑलवेज आपका इन फ्रंट ऑफ राइट एंगल, यानी जो 90 अंश होता है उसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण। ट्रिग्नोमेट्री में आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आपको काम आने वाला है हर परीक्षा में। हर परीक्षा में आता है। अब पूछेगा, रेलवे के एग्जामों में ट्रिग्नोमेट्री पूछता है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर ई एंगल लिया, और ये आप लोगों को पता होगा लेखपाल की भर्ती डियर नोटिफिकेशन शायद आ गया है डियर, तो इसलिए आप लोग जो है खूब मेहनत से पढ़ें डियर। देखिए, अगर आपने ई एंगल लिया डियर और सिर्फ पढ़ाई डियर, आपका पढ़ाई सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए, नौकरी के लिए पढ़ाई डियर, गलत बात। नौकरी अच्छी बात है, नौकरी करिए, पकड़िए नौकरी, प्राप्त करिए, सब अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए, गलत बात डियर। यही है आपका भारत में युवाओं के स्ट्रेस का सबसे बड़ा वजह। ये 80% लोग तो आपका सिर्फ पढ़ते हैं इसलिए नौकरी के लिए। 80% आप दिल से पढ़िए, पढ़िए, नौकरी पाइए, नौकरी करिए, कोई बुराई नहीं। इट इज मस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। यू कैन सर्व आवर नेशन। दिस इज नेसेसिटी फॉर ऑल ऑफ यू एंड दिस इज नेसेसिटी फॉर आवर नेशन। हमारे राष्ट्र के लिए भी जरूरी है। लेकिन स्टडी, यू हैव टू हैव स्टडी ओनली फॉर आपका गवर्नमेंट जॉब और ओनली फॉर जॉब, इट इज नॉट गुड आपका डियर। भारत की शिक्षा पद्धति को बदलिए, पढ़िए, आप नौकरी करिए, खूब करिए, सब बनिए, आईएएस बनिए, पीसीएस बनिए, इसमें कोई बुराई नहीं।
इट इज गुड डियर, मगर बात जो मैं कर रहा हूं, मेरी बातों को एक एक लाइन को बहुत गंभीरता सोचिएगा, समझिएगा। यही काम है डियर, जिस चीज के लिए आप प्रयास कर रहे हो डियर। अब उसमें बढ़ेंगे तो थोड़ा कंटेंट हमारा रुकेगा, इसलिए उस चीज पर हम बाद में बात कर लेंगे। आज नया साल है तो बातें बहुत कुछ होंगी और बहुत कुछ बदलेगा नया साल आपको डियर। आप लोग भी आपका 2022 में एक बढ़िया अपना एक जीवन को एक अच्छी दिशा दे ले डियर, और यही मेरी आपका अपेक्षा और यही हमारा आपका डियर पूरी तरह से आशा है डियर। एक कंटेंट जरा देखिएगा, एंगल कभी कभी बदलता है। अगर कहीं कह देगा कि tan A का मान, अब मान लीजिए ये आपका 12 है मित्रों, ये आपका 5 है, ये आपका 13 है मित्रों। पाइथागोरियन ट्रिक क्या होता है? अरे भाई रुकिए, मैंने अभी कुछ किया क्या? मैंने तो अभी सिर्फ बाबू मैंने तो नॉमिनेशन किया कि परपेंडिकुलर, वो पूछा हूं कब बता देना। ये मैंने आपका अभी लंब कोण निर्धारित किया, डिटरमाइन किया कि 12 है, आधार आपका 5 है, कर्ण मित्रों क्या है 13 है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं पाइथागोरियन ट्रिक। एक सवाल बार बार जो है छापता है, किसमें? टेट में। टेट वाले लोग पाइथागोरियन ट्रिक पर एक सवाल जरूर छापता है, और क्या होता है उसमें? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर शेष जो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो वह डियर पाइथागोरियन ट्रिक पर एग्जिस्ट करता है, वह उसको आपका होल्ड करता है। और डियर अब की वाले में क्या पूछ दिया था कि उस पाइथागोरियन ट्रिक को आप ज्ञान कर लीजिए मित्रों, जिसकी सबसे छोटी भुजा क्या हो? 8 हुआ ना? यही ने पूछा था टेट के अपनी सवाल में कि उस पाइथागोरियन ट्रिक को, ट्रिपलेट को ज्ञात करिए जिसकी सबसे छोटी भुजा क्या हो? 8। मुझे याद नहीं आ रहा है क्या क्या था, 8 था, 15 था और 17 था मित्रों। अब यह सही है, सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? 17 का स्क्वायर 289। ये आपका अगर इक्वल हो जाए 225 प्लस 8 64 के, तो आपका एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगी। लेकिन सबसे छोटी भुजा क्या हो? 8। अब किसी विकल्प में आपको और बदल के दिया रहा होगा, लेकिन आपको स्मॉलेस्ट साइड शुड बी 8। आगे बढ़ते हैं। एक बार वो सर पूछा, हाँ ट्रिपलेट में जो क्रम से आते हैं। अच्छा। अब डियर जरा देखिए, इसमें देखिए अगर आपको tan A का मान पूछ रहा है, किसका मान? tan A का मान। tan A होता है लंब बटे आधार, तो मित्रों tan A जब कहेगा तो लंब हाई हो जाएगा A वाला 5, आधार क्या हो जाएगा? 12। अगर मित्रों tan C पूछ दिया, tan C बताइए, तो आपका लंब बटे आधार यानी 12 बटे 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 बटे 5। कोई कंफ्यूजन नहीं ना किसी को? आगे बढ़ लो। अब जरा देखिए, एक फार्मूला है, इसका ट्रिक है, ये आपका डियर, हाँ डियर, ये सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से मैंने लिख दिया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, महाबोल, हर हर बोल या हरि हरि बोल। मित्रों देखिए, अब ये देखिए, हर हर महादेव संबोधन किस देवता का होता है? भगवान शिव का होता है, भोले का होता है। डमरू किसका है? भोलेनाथ का। त्रिशूल किसका सिंबल है? भगवान भोलेनाथ का। हिंदी में बहुत काम आता है डियर। देखिए, ये जो P से हो जाएगा परपेंडिकुलर, S से हाइपोटेन्यूज कर्ण, ये आपका होता है मित्रों साइन का।
ये आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपका होता है किसका, कास। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है टेन, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो सारे फार्मूले लिख दिए जाए तुरंत। देखिए साइन थीटा होता है 1/कॉसेक थीटा, और जबकि कॉसेक थीटा अगर कहेंगे तो 1/साइन थीटा, एक दूसरे का होता है। कॉस थीटा होता है 1/सेक थीटा, और सेक थीटा होता है 1/कॉस थीटा, और ये आपका टेन थीटा 1/कॉट थीटा होता है मित्रों, और कॉट थीटा 1/टेन थीटा। चलिए हो गया, ये तो हो गया। एक टेन और कॉट का स्पेशल फार्मूला यू शुड नो इन द फॉर्म ऑफ साइन अपॉन कॉस। टेन थीटा जो होता है साइन कॉस के फॉर्म में, वह साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा जो होता है इसी का उल्टा होता है कॉस बटे साइन। ये भी सही है, ये भी सही। जहां जैसी आवश्यकता होगी आवश्यकता के अनुरूप आप इसे यूटिलाइज करते हैं। आगे बढ़ने डियर, अगला तथ्य जरा देखिएगा। हाँ बिल्कुल बता रहे हैं, देखिए एक और समझिएगा। देखिए अगर आपको साइन का बोलेगा तो कर ही लेंगे, इसको लिखने की आवश्यकता तो अब नहीं है कि लंब बटे आधार, अरे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा आपका लंब बटे आधार, कोसेक आपका कर्ण बटे लंब, ये आपका सेक कर्ण बटे आधार, और एक और है कॉट आधार बटे लंब। तो डियर बेसिक चीज है, आप कर लेंगे, पूरी अपेक्षा है हमें। एक और समझिएगा, ये जो कभी कभी पूछता है डियर, इस पर बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यह मित्रों 1 होता है। ये 1 होता है, ये कैसे होता है समझे आप। साइन थीटा ऑल ऑफ यू नो दैट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज p अपॉन h, अगर ये स्क्वायर है तो p का स्क्वायर अपॉन h का स्क्वायर, प्लस cos का डियर, cos का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मित्रों बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। आप लोग एक बात जानते हैं, जब भी कभी लगाए होंगे सवाल, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को जोड़ लेते हैं मित्रों, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर को भी जोड़ लेते हैं। ऐसा नहीं करते, करते हैं नहीं करते। बेस कहां जुड़ता है डियर, दोनों में से एक को लिखा जाता है। और ऑल ऑफ यू नो दैट समकोण त्रिभुज के आधार पर आप जानते हैं लंब का वर्ग और आधार का वर्ग मित्रों एक कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, तो वी कैन राइट आल्सो h स्क्वायर, here denominator is also h square, after cancellation you can write आपका 1 1 1 1 डियर 1 1, समझ में आया। अब डियर दो फार्मूले और जानिएगा, एक बार इसको ट्रांसपोर्ट करके देखिए, इसको उधर ठेल दीजिए उस बलक, तो डियर इससे आप कर सकते हैं, यू कैन cos स्क्वायर थीटा मित्रों लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, शाबाश डियर। और ये वाला अगर इसको रख करके इसको उधर भेज दीजिए, भेजे हैं अभी आपका, इसको रख करके इसको भेज दीजिए उधर, तो यू कैन राइट आपका साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। दिस इज आल्सो अ फार्मूला, ऑल ऑफ यू नो दैट। पीछे वाले लोग सब लोग समझ रहे हैं,
विशाल राव, आशुतोष कुमार, ज्ञानचंद, डेयर, ज्ञानचंद, आनंद कुमार, कहाँ है सब आपका? दिख नहीं रहे हैं आपका। तबीयत तो ठीक है ना? डेयर, नया कपड़ा नहीं पहने आप लोग? डेयर, एक अवधारणा है डेयर कि पहली तारीख को जो काम करेंगे वह पूरा साल भर होता है। तो पहली तारीख को जो जो लोग नए कपड़े पहने, आप सभी लोग नए नए पहने, सब लोग नए नए पहने। चाहे कोई भले कुछ ही पहना हो, टोपिया कोई नया लगाया, कोई सूट नया, कोई शर्ट नया आपका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसी प्रसन्नता और मुस्कान, आई विल प्रीफर, आई विल आपका, हाँ डियर, आई विल प्रीफर, और आपका हम इस बात की अपेक्षा भी करते हैं कि सालों साल ऐसे चलते रहे आप लोग। जिस तरह से आज आप लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं, ऐसे पूरा साल आप खुश रहें। पूरा साल ही नहीं, पूरा होल लाइफ, रिमेन लाइफ, जीवन के अंतिम क्षणों तक, एट लास्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ यू शुड बी फुल ऑफ हैप्पी। डियर, कभी आपने देखा, मेरी बात को जरा सीरियस से सुनिएगा, कभी किसी व्यक्ति को देखा मित्रों जो आपका मौत के अंतिम क्षणों तक, जरा ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, मौत के अंतिम क्षणों तक व्यक्ति मुस्कुराता रहे? डियर बताइए आपका, आप नाम बताएंगे? डियर, उम्मीद करता हूं डियर आपका भगत सिंह। सही बताया आपने डियर, सलाम आप लोगों को सही आंसर देने के लिए। पहली बात डियर, 24 मार्च को आप लोगों को पता है भगत सिंह, 23 मार्च को फांसी दी गई, आई नो, बट आपका 24 मार्च को फांसी की डेट की तिथि उनकी तय की गई थी। मित्रों जरा बात को ध्यान से सुनिएगा, 24 मार्च को उनकी मृत्यु की तिथि, आपका उनके फांसी देने की तिथि को उस समय के न्यायालय या जज की प्रक्रिया के तहत, या जो भी अंग्रेजों का सिस्टम था, तय किया गया था। अब उनको लगा अंग्रेजों को कि भारतीय पूरा हंगामा करके, और भगत सिंह को मित्रों फांसी कहां दी गई थी? लाहौर की जेल में, लाहौर की जेल में, मतलब लाहौर के पास, लाहौर में फांसी दी गई थी। और एक दिन पहले वहां का जेलर पहुंचता है मित्रों, जेलर पहुंचता है, वो कहता है भगत सिंह से, सॉरी सर, या सॉरी बोला, सॉरी, चूंकि रीजन था वहां, उनको लगा अंग्रेजों को कि ये सब पूरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ये सब हमला करके जेल में अब भगत सिंह को छुड़ा लेंगे, कहीं से उनको खुफिया जानकारी मिली थी। और इस डर से अंग्रेज एक दिन पहले आपका भगत सिंह को फांसी दिए थे। तो फांसी देने के पहले जब जेलर पहुंचा डियर, तो इस बात को जिक्र किया, कोई फर्क नहीं आपका, कल मॉर्निंग में फांसी दे दी जाएगी, कोई मस्त डियर। क्या जज्बा था, क्या, सोचिए जरा। और मित्रों उनका जब वजन किया गया, फांसी से पहले आप लोगों को पता होगा वजन किया जाता है व्यक्ति का, और जब फांसी उनको सुनाई गई मित्रों, और जिस दिन फांसी दी गई, जब वजन किया गया, तो भगत सिंह के वजन 4 किलो बढ़ गए थे मित्रों, 4 किलो, 4 केजी। सोचिए, यहां किसी को काजू बादाम खिलाइए और तौलिए तो आपका 10 ग्राम भी नहीं बढ़ पाता है। और वो व्यक्ति जिसको मृत्यु की जानकारी होने पर, मित्रों जरा सोचिए, मृत्यु की जानकारी होने पर उस व्यक्ति के वजन आपका 4 किलो बढ़ गया। और डियर जब अगले दिन सुबह जेलर पहुंचा उनके रूम में, तो मार्क्स एंड लेनिन की किताब पढ़ रहे थे भगत सिंह, और पूछा क्या आपकी अंतिम ख्वाहिश है? सोचिए जरा, कितने महान आत्मा थे भगत सिंह, कितना जिंदा दिली आपका। पूछा अंतिम ख्वाहिश क्या है? उन्होंने बोला बस मेरी अंतिम ख्वाहिश यही है
15 पेज किताब के बच चुके हैं, अभी 15 पेज बच गए, पढ़ लेने दो। सोचिए जरा, एक आपको जो आदमी मृत्यु के फंदे पर झूलने वाला है डियर, और सोचिए किताब पढ़ रहा है। भाई लोग, आप लोग बहने, आप लोगों को पढ़ाई के लिए कहा जाता है, पढ़ते हैं। आपको कितना, आपको नौकरी पाना है, क्या करना है, पढ़ाई के लिए बार बार कहा जाता है पढ़िए पढ़िए। और वो सोचिए, व्यक्ति आपका जीवन समाप्त होने वाला है चंद लम्हों में, और वह व्यक्ति आपका पुस्तक पढ़ रहा है। सोचिए, आप पढ़ाई कर रहा है डियर, 15 पेज बच गए जनाब, आपका पढ़ लेने दीजिए। और डियर, और तो ये आपका सलाम है आपका ऐसे भारतीय योद्धा को। सोचिए आपका डियर, एक ऐसा दुनिया ऐसे नाम नहीं लेती डियर आपका। सोचिए कितना कुछ किया उन्होंने, कैसा कैसा आइकॉन प्रस्तुत किया है देश के लिए आपका डियर, गर्व की बात है भगत सिंह। आगे बढ़ते हैं डियर, आप लोग कभी कभी मोबाइल में क्या लगाते हैं, डीपी लगाते हैं, कोई हीरो का लगाएगा, मैं देखता हूं कभी कोई किसी का लगाता है। अगर मित्रों अपना नहीं लगाते हो तो असली हीरो का लगा दो डियर, आपका असली हीरो का लगाओ। ये आपका बॉलीवुड हॉलीवुड ये असली हीरो है, ये आपका असली हीरो नहीं मित्रों, आपका ये सब नकली हीरो है। असली हीरो तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद डियर, महान आपका ऐसे योद्धा आपका भारत के सुभाष चंद्र बोस, इनका लगाइए डीपी। अगर लगाने डीपी का शौक है तो लगाइए इनके डीपी डियर, आपका सलाम होगा आपको मेरे तरफ से भी। आपका आगे बढ़ते हैं डियर कंटेंट को। ये तो डियर फाइनल हो गया तथ्य। अब इसके बाद कभी कभी एंगल वाली बात आती है। अब एंगल वाला पॉइंट बता दें कि एंगल आपको निकालना होता है तो कैसे करते हैं। देखिए, एंगल में खाली 2 ही एंगल आप याद रखिए, सवाल तो साफ लग जाएगा अभी फटाफट। देखिए, एंगल में आप 2 ही लाइन याद रखिए, एक आपका साइन का, एक आपका किसका, कॉस। सब एंगल आपका हो जाएगा, सबको रटने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, ध्यान दीजिएगा इसको, ये आपका डियर साइन है और कॉस। मित्रों 0 डिग्री साइन की वैल्यू क्या होती, 0 होती। कॉस की क्या होती है भी बात करेंगे। साइन 30 कितना होता है, 1/2। साइन 45 कितना होता है मित्रों, 1/√2। 60 कितना होता है, √3/2। 90 कितना होता है मित्रों, 1। बस, इसके अलावा और कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं डियर, इतना में डन हो जाएगा। देखिए, और कोई जरूरत पड़ेगी तो आप कर लीजिएगा डियर। ये जो 90 की वैल्यू है मित्रों, वह cos 0 का होता है, 1 लिख दिया। जो sin 0 का होता है मित्रों, वह cos 90 का होता है। जो sin 60 का होता है मित्रों, वह cos 30 का होता है। जो sin 30 का होता है मित्रों, वह cos 60 का होता है। 45 इज द सेम वैल्यू, यानी 45 का मान दोनों का समान। अब एक तरीका जरा सीख लीजिए कि कैसे फटाफट सबका मान निकालने। मान लीजिए आपको डियर tan 60 का मान निकालना है, आपको पता ही नहीं tan 60 का मान क्या होगा, आपको खाली एगो पता है, बस यही। अब डियर ऑल ऑफ यू नो दैट tan थीटा का मान क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। अब मित्रों sin 60 कर दीजिएगा, जब 60 है तो 60 करिएगा, अब बटे cos 60 करिएगा। अब मित्रों sin 60 की वैल्यू होती क्या, 30 में 3/2। अब बटे cos 60 की वैल्यू क्या होती, 1/2। आप इसको पलटना जानते हैं, पलटिएगा 2 जाएगा ऊपर, ये जाएगा इसके बगल में,
करड़ी में 3/2 गुणे 2/1 मित्रों दोस्तों कटेगा, 1 से भाग देने से कोई फायदा नहीं। √3 इज द वैल्यू ऑफ 1060 निकाल लेंगे आप। एक दो और दिखा देते हैं। अगर आपको कहीं sec 30 का मान निकालना है, किसका डियर? sec 30। ऑल ऑफ यू नो दैट sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। बस 1/cos 30 कर दीजिए, 30 है तो 30 करिए। और cos 30 की वैल्यू क्या होती? cos 30 की वैल्यू होती है मित्रों √3/2। इसको पलटिएगा तो हो जाएगा 1 × 2/√3। तो हियर योर आंसर विल बी 2/√3। ये आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन नहीं, सारे मान निकाल लेंगे, इसमें प्रॉब्लम आएगा? नहीं आएगा। चलिए एक कंटेंट और बताता हूं, जरा देखिएगा। अभी सवाल भी करवा देंगे। सवाल में कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बस कॉन्सेप्ट समझे तो सब लगा देंगे। मैथ में तो यही है, कॉन्सेप्ट समझा तो सब लगा लेंगे। देखिए अगर डियर आपको ये 2-3 मान आपके सब याद कर लीजिएगा। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो जाएगा। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। और डियर tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा डियर cot थीटा होता है। और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा क्या होता है मित्रों? शाबाश। और cosec 90 माइनस थीटा ये आपका sec थीटा होता है। और डियर एक बात और याद रखिएगा, ये जो क्वाड्रेंस होता है ना, क्वाड्रेंस यानी चतुर्थांश, मित्रों ये पहला चतुर्थांश है। और डियर पहला चतुर्थांश है डियर, थोड़ा सा स्पेस बनाना चाहेंगे डियर। देखिए समझिए, क्वाड्रेंस 4 होता है मित्रों। पहली बात की एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, उसके हिसाब से बता दें। पहले क्वाड्रेंस में कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट जो होता है उसका दोनों वैल्यू क्या होता है? प्लस प्लस। दूसरे में पहला माइनस दूसरा प्लस, तीसरे में दोनों माइनस, इसमें प्लस माइनस। चलिए जानते हैं आप, चारों क्वाड्रेंस जानते हैं। क्वाड्रेंस का पहला पॉइंट होता है x और दूसरा पॉइंट होता है y। x पर चली गई दूरी एब्सिसा कहलाती, y पर चली गई दूरी ऑर्डिनेट कहलाती। अब बताइए कोटि और भुज में बताइए, x पर चली गई दूरी आपका कोटि है या भुज है? क्या है मित्रों? कोटि है। अंजादी बोल रहे हैं? क्या पढ़ते हैं बाबू? पढ़ा करिए, आपका सब कुछ पता होना चाहिए। एक बात समझिएगा, इसमें ए 90 माइनस थीटा जो कोई कहेगा तो सभी आपका पहले में होंगे। आप पहले में त्रिकोणमिति के 6 अनुपात प्लस होते हैं मित्रों। इसमें कौन प्लस होता है, कौन माइनस होता है? कौन प्लस होता है और बाकी सब माइनस होते हैं? दो ही प्लस होता है, साइन और कोसेक। सही बता रहा अंगद, अंगद बोल रहा है ना, आवाज में पहचान रहा हूं। इसमें क्या है? tan और cot। इसमें क्या है बाबू? sec और कोसेक। शाबाश। इसमें आल प्लस सभी प्लस। अच्छा cos और sec होता है, cos और sec।
देख लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा डियर। सही है। अब डियर दो चीज मैं आपको बता लूं तो मेरा एक काम लगभग फाइनल हो जाएगा, सिर्फ सवाल ही लगाना रहेगा। एक एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, दोनों तथ्य समझिएगा। देखिए जितना बता रहा हूं आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? अब डियर जो लोग थोड़ा सा पढ़े रहेंगे या कुछ पढ़ते रहे होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आसानी से क्लियर हो जाता है डियर। अब जरा सोचिए डियर, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है डियर? यहां पर मान लीजिए किसी टावर पर बल्ब जल रहा है, किसी टावर पर मित्रों क्या जल रहा है? बल्ब। और यहां पर छोटुआ खड़ा होकर के इस बल्ब को देख रहा है। कौन देख रहा है? छोटुआ देख रहा है। अब छोटुआ के आंख, छोटुआ की जो आंख होगी, अब आंख के क्षैतिज से जो कोण बनेगा मित्रों, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ए और क्षैतिज के साथ जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हिंदी में कहते हैं उन्नयन कोण। क्या होता है? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। और डियर यदि यहां पर मित्रों, यहां पर मंदिर का टावर है, टावर है मान लीजिए, ऊपर आपका प्लेटिंग लगी हुई है और सीढ़ी के माध्यम से चढ़ते चढ़ते अगर यहां पर डियर, यहां पर छोटिया है मान लीजिए, कौन है? छोटिया। और छोटुआ आपका छोटिया को देख रहा है। अब डियर होता है ना ऐसा कभी कभी, अब जब देख रहा है डियर, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो मित्रों एक जो छोटी के या छोटिया के आंख से जो ये जो लाइन है, इसके आंख के जो मिलने की लाइन है, ये जो कोण बन रहा है इसी को कहते हैं अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको हिंदी में कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण बता देंगे, सब बता देंगे, आज सब बता देंगे, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे बाबू। क्लियर? अब बताइए, कोई कंफ्यूजन नहीं? एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसलिए जब कभी ऐसा मिलान होता है तो डिप्रेशन में ही आदमी जाता है, इसलिए कभी ऐसे मिलान के चक्कर में ना पड़े। साफ साफ बता रहे हैं डियर, आप लोग युवा हैं, हर बार बता देते हैं डियर। डिप्रेशन होता है समझ जाइए, और कुछ नहीं होता डियर, सिर्फ यू विल गेट ओनली डिप्रेशन। हाँ डियर, इसलिए बाबू ईमानदारी से पढ़ लीजिए। इट इज योर सक्सेस, यही आपकी क्या होगी? सफलता होगी।